हमीरपुर में हायर एजुकेशन के लिए 5 सरकारी महाविद्यालय हैं, जिसके लिए भव्य इमारतें भी बनी हैं और छात्रों की संख्या भी भरपूर है, लेकिन शिक्षकों का टोटा है, जिसकी वजह से छात्र बिना शिक्षा के एग्जाम देने को मजबूर हैं। तो वहीं महाविद्यालयों के प्रिंसिपल इस मामले में हाथ खड़े किए हुए हैं और अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। हमीरपुर में हायर एजुकेशन के लिए 5 डिग्री कॉलेज हैं, उनमें से एक डिग्री कॉलेज सुमेरपुर में है, जिसकी बड़ी सी इमारत सुमेरपुर कस्बे से बाहर जंगल में बनी है। इस कॉलेज में आने जाने के लिए मेन रोड नहीं है। छात्रों सहित शिक्षकों को जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर कॉलेज आना पड़ता है, जिससे छात्राओं के अभिभावक बच्चों को कॉलेज भेजने में भयभीत रहते हैं। यहाँ तीनों फैकल्टी में 1020 सीटें हैं, लेकिन कॉलेज आने जाने का रास्ता न होने की वजह से मात्र 250 सीटें ही भर सकी हैं। इस कॉलेज में शिक्षकों के 15 पद सृजित हैं, लेकिन तैनाती सिर्फ 3 शिक्षकों की है। ऐसे में 12 सब्जेक्ट्स के छात्र हवा में शिक्षा ले रहे हैं और भगवान के भरोसे एग्जाम देने को तैयार हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य ब्रजेंद्र कुमार सिंह भी मानते हैं कि कॉलेज में समस्याओं का अंबार है, जिसके साथ ही शिक्षकों की बड़ी कमी है। अभी विगत हम लोगों की 2019 जून 2019 में 3 प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई और अभी भी कुल 15 पद हैं, लेकिन उसमें से 3 अभी हाल में मृतक आश्रित में 2 हमारे यहाँ कनिष्ठ लिपिक आए, 4th क्लास में कोई कर्मचारी नहीं। और महाविद्यालय के सामने समस्याएं हैं। और रही बात शिक्षकों की, तो शासन द्वारा अब नया अपॉइंटमेंट होने पर ही हमको प्राध्यापक प्राप्त हो सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है इस कॉलेज में? इस कॉलेज में वर्तमान में 250 स्टूडेंट हैं। हालांकि टोटल तीनों फैकल्टियों में 1020 सीटें हैं हमारे महाविद्यालय में। छात्राओं की क्लासेस भी नहीं चल पा रही है? हाँ, मतलब पूरी तरह से, चूँकि प्राध्यापक नहीं है, कॉमर्स में कोई प्राध्यापक नहीं है, साइंस में डॉक्टर रावेंद्र सिंह हैं जो कि केवल फिजिक्स का ही क्लास ले सकते हैं, और हायर एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए कोई प्राध्यापक फिजिक्स का आदमी जूलॉजी बॉटनी नहीं पढ़ा सकता। ये एक समस्या है। आर्ट साइड में केवल पॉलिटिकल साइंस और अभी हाल में एक हिंदी में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो 2 प्राध्यापक हैं। कॉलेज तक आने जाने के लिए रास्ता भी अच्छी नहीं है। हाँ, कहीं से भी। हाँ, माननीय जिलाधिकारी महोदय, हम लोगों ने प्रयास किया तो उन्होंने पुल के लिए पैसा सेंक्शन कर दिया है। निर्माण कार्य पुल का चल रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा और आवागमन की असुविधा के कारण छात्र छात्राओं की संख्या में कमी भी है। क्योंकि अगर आने जाने की सुविधा नहीं रहेगी तो विशेषकर छात्राओं को कोई गार्जियन भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी एक समस्या हमको भी दिखती है और गार्जियन को भी दिखती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर मौधा कस्बे में स्थित डिग्री कॉलेज की है। यहाँ भी कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, जो कस्बे से दूर सुनसान इलाके में बनी है, जहाँ आने जाने के लिए सड़क तो बनी थी, लेकिन अब जर्जर हो चुकी है। छात्र छात्राओं को यहाँ आने जाने के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या निजी साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ भेजने में उलझन महसूस करते हैं। यहाँ छात्रों की संख्या 470 के करीब है, लेकिन 7 सब्जेक्ट के शिक्षकों के एवज में सिर्फ 2 सब्जेक्ट के शिक्षक तैनात है, जबकि 5 सब्जेक्ट के छात्र हवा में पढ़ाई कर रहे हैं और भगवान भरोसे इनकी शिक्षा चल रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए छात्र क्या खाक एग्जाम देंगे। इस कॉलेज में लाइब्रेरी भी बनी है, जिसके ताले और अंदर की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ क्या हाल है और लाइब्रेरी के अंदर किताबें होंगी या नहीं। डिग्री कॉलेज में तैनात शिक्षिका स्नेहलता गुप्ता का कहना है कि स्टूडेंट्स की तादाद 470 के करीब है। सारे सब्जेक्ट के शिक्षक मिले, इसके लिए कई बार लिखा पढ़ी की जा चुकी है, लेकिन शिक्षक अभी तक नहीं मिले। यहाँ पर 7 पद सृजित हैं, जिसमें कि केवल हम लोग 2 लोग हैं। हम हिस्ट्री में हैं और एक डॉक्टर चंदन कुमार पांडे, जो इस समय प्रभारी प्राचार्य का पद धारण किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 5 जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, जिसमें है राजनीति शास्त्र, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। तो इन सब्जेक्ट्स को फिर कैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट यही है, आते हैं, पूछ लेते हैं सिलेबस, और बाकी ये है कि जो हम लोग से बनता है, जो हम लोग BA में MA में लिए रहे, तो वो हम लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ पर
जो पद हैं वो सभी रिक्त पड़े हैं, केवल 2 पद हैं। कितने स्ट्रेंथ है आपके? हमारे यहाँ लगभग 470। ऐसे ही डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बड़ी आबादी वाले राट कस्बे में भी बनी है, लेकिन अफसोस यहाँ का तो और भी बुरा हाल है। कॉलेज की बिल्डिंग अभी तक हैंडओवर नहीं हो सकी है। ऐसे में शिक्षकों की तैनाती होना या न होने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर हमीरपुर के 5 डिग्री कॉलेजों में से सिर्फ 2 ही डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सब कुछ ठीक है, जिसमें से एक हमीरपुर मुख्यालय में महिला डिग्री कॉलेज है और दूसरा कुछेछा में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। ऐसे में अगर जिले के छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा अर्जित करनी है तो उन्हें हमीरपुर मुख्यालय में किराए का मकान लेकर रहना होगा, क्योंकि रोज रोज जिले के कोने कोने से मुख्यालय पहुंचना संभव नहीं है। कॉलेजों की ऐसी दुर्दशा के लिए जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है जो ये बता सके कि आखिर कब तक कॉलेजों में शिक्षकों की तैनाती होगी।